Hey everyone, welcome back to my channel. In this session we are going to start class 10th मैथ और हमारे पास जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हो चुका था, काफ़ी दिन पहले हुआ था, इसलिए मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ क्योंकि उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का थोड़ा हमने जिक्र किया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होती क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है कि ए बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ए ग्रेटर देन होगा किससे, बी से, ठीक है, एंड देयर एग्जिट करेंगे एक यूनिक इंटीजर्स में, ठीक है, एग्जिट किस में करेंगे, यूनिक इंटीजर में, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास फॉर्म होगी वो किस होगी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें बस एक चीज़ याद रखने की है कि रिमाइंडर या डिवाइजर से ऑलवेज स्मॉलर आएगा, ठीक है। तो ये थी इसमें हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड लेमा के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन है, अगर उनको सोल्व करेंगे ना तो इजिली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्टली है हमारे पास 135 और 225। फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं हमारे पास 135 225, ठीक है। तो मैंने ये कहा है कि हम फर्स्टली ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, हम एक को बड़ा, एक इसमें से पहले ये देखो बड़ा कौन सा है, बड़ा है 225, तो हम 225 को डिविडेंट ले लेंगे, 135 को हम डिवाइजर ले लेंगे, ओके। अब हम इनको आपस में डिवाइड करके देखते हैं और ये डिवाइड कंटिन्यू तब तक चलेगा जब तक हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है कि जब तक हमें कंटिन्यू डिवाइड करते रहना है तब तक जब हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। जहाँ पर हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है ना, वहाँ पे क्या होता है, वो उसका जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो फर्स्टली हम डिवाइड करते हैं, 1 पे जा रहा है, 1 टाइम्स पे, ओके, 5 और 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, ओके। अब ये 90 क्या है हमारे पास, रिमाइंडर है। रिमाइंडर हमारे पास डिवाइजर से क्या आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या लेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर होता है ना वो डिवाइजर हो जाता है और जो ये डिवाइजर है ना यहाँ पे आके डिविडेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्टली एक स्टेप कर लिया हमने, स्टेप किया कि 2 to 5 है ना, वो कैसे आया, 135 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 90। बेसिकली हमने कौन सी फॉर्म लिखी है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्म लिखी है यहाँ पे। तो डिविडेंट क्या है हमारे पास 225 है, डिवाइजर क्या है 135, क्वोशिएंट क्या है हमारे पास 1 है, रिमाइंडर क्या है 90 आया है। तो ये फॉर्म लिखी है हमने, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप कर दिया, हमारे पास रिमाइंडर क्या नहीं आया, जीरो। रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हमने क्या किया, रिमाइंडर को डिवाइजर मान लिया और जो हमारे पास डिवाइजर है उसको क्या लिया हमने, डिविडेंट ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर डिवाइड करके देखते हैं किस पे, कितने टाइम्स पे जाएगा, 1 पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5 और 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें भी हमारे पास क्या नहीं आया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया। रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम इसको लिख देंगे, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है हमारे पास 90 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना 45, ठीक है। ये स्टेप करके दिखाना जरूरी है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास 45। अब जो हमारे पास क्या है डिवाइजर है उसको क्या लेके चलेंगे, हम डिविडेंट लेके चलेंगे। तो 45 टू जा 90, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 90 कैसे आया हमारे पास, 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमें बताना है कि एचसीएफ बताओ, एचसीएफ कैसे पता चलेगा, जहां पे हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ जाता है, ठीक है। जहां पे हमारे पास रिमाइंडर जीरो आता है तो उस टाइम देखो डिवाइजर क्या है हमारे पास, जो डिवाइजर होगा ना वही एचसीएफ होगा उन दोनों नंबर्स का। तो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। समझ में आया, देखो बेटा, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये दो नंबर्स दे रखे हैं हमें, जो बड़ा है ना
उसको हम डिविडेंट लेके चलेंगे, जो छोटा है उसको हम क्या लेके चलेंगे, डिवाइजर लेके चलेंगे। एंड हम फिर उसको डिवाइड करके देखते हैं, 1 टाइम्स पे जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 90, तो हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगा दी, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा में लगती है, कौन सी लगती है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाली। ठीक है, ऐसे ही फिर हमने जो रिमाइंडर आया है इसको हमने क्या ले लिया, डिवाइजर ले लिया, और जो हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइजर है उसको हम डिविडेंट ले लिया। ठीक है, और फिर इसको आगे सोल्व कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ जाता है, वहां पे जो डिवाइजर होता है ना वो HCF होता है दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट करते हैं स्टार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 196 and 38220। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हमें सोल्व करने हैं और हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो जो सबसे बड़ा है ना उसको हम क्या लेके चलेंगे, डिविडेंट लेके चलेंगे 38220। ओके, एंड 196 हम क्या लेके चलेंगे, डिवाइजर लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो स्मॉलर होता है उसको डिवाइजर लेके चलते हैं, जो बड़ा होता है उसको क्या लेके चलते हैं, डिविडेंट लेके चलते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखते हैं किस पे जाएगा, 1 पे। ओके, 196 इज 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6, और 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, हमारे पास 1। ओके, एंड ये आ गया हमारे पास ये। अब हमने इसको यहाँ पे रखा है 2 को। ठीक है, डिवाइड करना तो आता होगा ना, डिवाइड कर रहे हैं सिंपली, क्योंकि हमें डिवाइड तो बचपन से सिखाया जाता है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भाई मैं सारी बातें आपको कंप्लीटली बता के दूँ। तो यहाँ पे 2 को राइट डाउन किया। अब हमने यहाँ पे अब कितने टाइम्स पे इसको डिवाइड करके देखो, 9 से जाएगा, हाँ 9। ओके, तो यहाँ पे 9 पे गया, तो 9 पे आने के बाद हमारे पास, क्योंकि 9 10 जब 190 होता है तो इसे स्मॉलर ही जाएगा। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करो 9। ओके, 9 को मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये आ गया 1764। ओके, अब हमारे पास क्या हुआ, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, एंड यहाँ पे 5 हो गया, तो 5 यहाँ से हमने कैरी ली। ठीक है, तो 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ओके, 980। अब हम इसको किस में करेंगे, 5 पे करेंगे। ठीक है, तो 5 से मतलब 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 48, 5 1 जा 5 और 4 9। ठीक है, ये कट हो गया। क्या किया बेटा, फर्स्टली हमने क्या किया है, जो बड़ा है ना उसको हमने क्या ले लिया, डिविडेंट ले लिया, और जो स्मॉलर है उसको हमने डिवाइजर ले लिया। फर्स्ट 1 पे गया, और फिर सेकेंडली ये देखो बेटा चेक कैसे करते हैं कि किस पे जा रहा है, ये कितने टाइम्स पे जाएगा। तो 1 डिजिट यहाँ की कट कर दो, 1 डिजिट यहाँ की कट कर दो, तब थोड़ा आइडिया आ जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ 186 है तो हमारे पास ये कि 19 10 जा तो हमारे पास 190 होता है, यानी कि इसे स्मॉलर आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम 1 डिजिट यहाँ की कट कर देंगे, 1 डिजिट यहाँ की कट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आइडिया आ जाएगा कि 9 5 जा 95, 9 6 जा पे करेंगे तो ज्यादा जा रहा है, 9 5 जा पे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इसको। तो ये हमारे पास देखो एक बार में ही हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि यही इसका HCF आ गया। ठीक है, तो HCF ऑफ 38220 and 196 is 196। ओके, एंड इसको राइट डाउन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिख के दिखाओ। 38220 कैसे आया हमारे पास, 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। ठीक है, ऐसे ये होती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो लेट्स से स्टार्ट थर्ड पार्ट है ये हमारे पास। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमारे पास, ये 2 दे रखे हैं 867 और 255। इसमें हमारे पास देखो बड़ा कौन सा है, 867 है, तो इसको हम क्या लेके चलेंगे, डिविडेंट लेके चलेंगे, तो 867। ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा,
जो 2 5 है जो स्मॉलर है उसको हम क्या लेके चलेंगे, डिवाइजर लेके चलेंगे। अब इसको देखो बेटा किस पे जाएगा, ये कितने टाइम्स पे जाएगा। मैंने क्या कह रखा है कि एक एक डिजिट्स कट कर लिया करो। अगर कुछ समझ में ना आए कि कहाँ पे किसको डिवाइड करना है तो इसको कट कर लियो। अब 25 3 जा क्या होता है 75, 25 4 जा 100 होता है, तो 100 तो 86 से ज़्यादा है, तो हम 3 जा पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, ठीक है, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, ओके, 6 में से 6 को 0, 8 में से 7 को करेंगे तो 1, ओके। अब ये जो हमारे पास 102 आया है ये क्या है हमारे पास रिमाइंडर है। तो हम इसको कैसे राइट डाउन, यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे स्टेप करते जाओ साथ ही साथ राइट डाउन करते जाओ। ठीक है, इससे नंबर कट जाएंगे अगर आप इसको राइट डाउन करके नहीं दिखाओगे कि भाई टीचर्स को कि कैसे क्या किया है हमने, तो ऐसे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो 102 रिमाइंडर आ रहा है ना उसको हमने क्या ले लिया, डिवाइजर ले लिया, ओके। एंड 255 को हमने क्या ले लिया, डिविडेंट ले लिया। अब ये कितने पे जा रहा है, मैंने क्या रखा है एक एक डिजिट कट करके देख लो। 10 2 जा, ठीक है, 20, 10 3 जा करते हैं तो 30 होते हैं जो कि 25 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो 10 2 जा पे करके देखो, 10 2 जा 2 जब 402, ओके। एंड ये आ गया हमारे पास 51, देखो 5 में से 4 गया 1 5, ठीक है। और इसको हम कर देंगे जो 255 आया ये कैसे आया हमारे पास, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ओके। अब हमने क्या किया 51 को क्या किया, जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइजर ले लिया, जो हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइजर है इसको हम क्या ले लेंगे, डिविडेंट ले लेंगे। अब ये देखो 5 2 जा 10, यानी कि 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 102, ठीक है, यानी कि हमारे पास 102 डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और जहां पर भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वहां पे वो उन दोनों नंबरों का क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। ठीक है, ये हमें बताना था कि हमारे पास HCF क्या होता है। बेटा इसमें एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। क्या होता है कि 3 पार्ट्स दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, और तीनों पार्ट्स में सिर्फ एक प्रोसेस पे करना है सारा क्वेश्चन, कि हमारे पास 2 इंटीजर्स दे रखे होंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे होंगे, उनको आपस में डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है कि जो हमारे पास बड़ा है ना उसको हम डिविडेंट लेके चलेंगे, जो छोटा नंबर है उसको हम क्या लेके चलेंगे, डिवाइजर लेके चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, जैसे कि हम जो हमारे पास रिमाइंडर होगा उसको डिविडेंट लेके चलते रहेंगे, और जो हमारे पास पीछे जो डिवाइजर होगा उसको डिविडेंट लेके चलते रहेंगे, और कंटिन्यू ये प्रोसेस तब तक चलाएंगे तब तक हमारे पास क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। जहां पे भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है ना तो वहां पे जो हमारे पास डिवाइजर होगा ना वो क्या होगा, HCF होगा उन दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था।